और तनी बंद करिएगा। तो आप उसको पहले आज़ाद रखिए। बच्चा अचानक से सही नहीं होता। कभी कभी वो उसको किताब के बारे में लिखने कहेगी तो कहेगा कि किताब बहुत बुरी चीज़ है, हमको किताब से सबसे ज़्यादा नफरत है, स्कूल हमको आना पसंद नहीं है। लिखने दीजिए, मतलब उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दीजिए। बहुत बड़ा पत्थर मत रखिए उनके ऊपर कि बच्चा कह ना पाए मैम आप अच्छी नहीं है। उसको कहने दीजिए और अपने अंदर पेशेंस पैदा कीजिए। वो कहे कि मैम आप अच्छी नहीं। एक अब्दुल समद है ना, अब्दुल समद आके हमसे कह रहा है एक दिन कि आप मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, कि हम सबक सुनाते रहते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं। ये सब कौन तरीका है? पित्ती भर का लौटना है। आप सोच लीजिए, हमको खबर लिखनी, तो हमने उससे कहा कि हाँ चला तो रहे हैं मोबाइल, लेकिन थोड़ी हमको खबर लिखनी होती है। देखिए बहाना मत बनाइए, समझ रहे हैं ना? खबर का काम खबर के टाइम देख लीजिए, पढ़ाने के टाइम सिर्फ पढ़ाया जाता है। इतना आधी ही उम्र का बच्चा है, ऐसे हमको हटा रहा है। तो अगर हम बच्चे को बंद कर देंगे, मतलब अगर उससे कह देंगे नहीं बोलना है तुमको, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुमने बोल दिया, तो फिर बच्चा वही बात नहीं कई बातें अपने अंदर छुपा लेगा, बोलेगा नहीं। तो उसको बोलने दीजिए, वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि अदब एहतराम क्या होता है। पहले दिन से हम उसको हाथ बांध के नहीं खड़ा करवा सकते, है ना? कभी वो असेंबली में बदमाशी करेगा, है ना, हाथ छोड़ देगा, दुआ मांगवाती हैं आप लोग, तो नहीं बांधेगा, पीछा कर लेगा। हम लोग भी करते थे ऐसे बदमाशी, ऐसा नहीं अब हम आप शरीफ नहीं थे। तो बच्चे को थोड़ा करने दीजिए बदमाशी, और लिखने के मामले में उनको आज़ाद रखिए, है ना? हर बच्चे जो है वो अलग तरीके से लिख सकते हैं, और लिखने का मतलब खूबसूरत लिखना नहीं होता। अब तो राइटिंग का कोई मान ही नहीं रह गया। अब तो आसिफ भाई को लिखना हो, हम तो आसिफ भाई की राइटिंग ही नहीं देखा है जिंदगी में कभी, सब टाइप करके भेज देते हैं। आप मेरी राइटिंग देखें आसिफ भाई, बहुत गंदा लिखते हैं, है ना? तो दिखाइए मैं बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये सब मेरी राइटिंग नहीं है, ये है मेरी राइटिंग। देखिए कितनी खतरनाक लिखी है, ये सब मेरी राइटिंग है। देखिए कितनी गंदा लिखे हैं, समझ नहीं पाएंगे। ये सब भाई समझ में आ रहा है आपको? डॉक्टर बनना चाहते थे तो ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये कि बच्चा लिखने के मामले में क्रिएटिव कितना है, किसी चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा लिख सकता है। तो राइटिंग स्किल्स बच्चों की बहुत कमज़ोर होती है। बच्चे मास्टर्स में चले जाते हैं, एक पेज एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। क्यों आसिफ भाई? एक पेज का एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। तो अपने बच्चों को बचपन से लिखना सिखाइए। क्लास 6 से तो मतलब लाजमी तौर पे उनसे कहिए कि वो लिखें। बेंच के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं, राष्ट्रपति के बारे में लिखो, प्रधानमंत्री ना ही ना भैया, ये सब कुछ नहीं। पेन के बारे में लिखो, जूते के बारे में लिखो, डेस्क के बारे में लिखो, दीवार के बारे में लिखो, तब वो कुछ लिख पाएंगे। दीवार पे एक बहुत अच्छी गज़ल है, वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा कि हम लोग शहर में नहीं रहते, हम लोग ईंट पत्थर के जंगल में रहते हैं। पूरी बहुत लंबी सी गज़ल है, गूगल पे सर्च करके पढ़ के आइएगा, ठीक है? और भी बात में बताइए भाई, कोशिश कीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है, उसको अचीव कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अपने आप को एक्सपायर मत कीजिए। बहुत सारे लोग मर जाते हैं मौत से पहले, तो मरना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत से ऐसे उलमा, रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं वक्त से पहले, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ सलाहियत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते हैं तो बहुत अफसोस होता है। तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना? आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है ये स्कूल, तो आप बच्चों को कुछ बना के दिखाइए, आप बच्चों में कुछ चेंजिंग, पॉजिटिव चेंजिंग पैदा करके दिखाइए। तो ये आपकी जिम्मेदारी, बच्चे आपके सामने सरेंडर हैं, तो आप अगर उनमें चेंजिंग नहीं पैदा कर पाए और आप हार मान गए, अगर किसी सोसाइटी के टीचर्स हार मान जाए, ख़त्म, जनाजा पढ़ लेना चाहिए। तो हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश कीजिए, लगातार कोशिश करना है इस फील्ड में। ये नहीं कि जो है सिर्फ आपको जो है 8 घंटा पढ़ाना है, 4 घंटा, आपको 24 घंटा दिमाग में चलना चाहिए और 300 दिन काम करना चाहिए। देखिए फालतू चीज़ चलेगी, है ना? इसीलिए हमने कहा है प्यार कीजिए बच्चों को। हाँ, जिससे प्यार करता है उसके बारे में सोचता है। और अच्छे लोगों के पीरी मुरीदी जानती हैं, पीरी मुरीदी में सिखाया जाता है कि अपने पीर के बारे में सोचते रहो, और जब तक आप अपने पीर के बारे में सोचेंगे आपको शैतान नहीं लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो दिमाग है ना वो खाली नहीं रहता है, खाली होते ही नहीं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा। अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे तो ये सोचेगा बगल वाले का घर उनका पकत है, अब बिरयानी, अरे बकरीद का गोश्त अभी तक रखी है है नहीं, तो कुछ ना कुछ सोचेगा। तो उसको पॉजिटिव सोचवाइए, है ना? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ पूछना बताइए। आपका नाम क्या है? नहीं
दिखेंगे नहीं, कभी अक्सर हो गया तो कैमरे से डर लग रहा है कोई बोल नहीं पाए कोई